वीर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेना धीतेना होरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार प्रथम अध्याय का तात्पर्यार्थ ब्रह्मात्म एकत्व में बता रहे हैं। तात्पर्य यद्यपि प्रथम अध्याय में अनेक अर्थ बताए हैं, लेकिन उनमें से ब्रह्मात्म एकत्व ही विवक्षित अर्थ हैं, बाकी अर्थवादादि रूप हैं। इसलिए वे तात्पर्य के विषय नहीं होंगे, ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान में उपयोगी अर्थ माने जाएंगे। यह चर्चा भाष्य में चल रही है। भाष्य में हम लोग यहाँ तक चर्चा कर चुके हैं कि एकात्म्य स्वरूप परिज्ञानात्तु अमृतत्वं फलम सर्वोपनिषद प्रसिद्धम स्मृतिषु च गीताद्यासु समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम इत्यादिना। यहाँ तक के भाष्यवाचक वाक्य की चर्चा टीका सहित हम लोग कर चुके हैं। अब ननु त्रय आत्मानो इत्यादि की अवतरण टीका है, इसे देखिए। आत्म ऐक्यम एव अस्य अध्यायस्य अर्थ इति उक्त्वा तदेव स्थिरीकर्तुम् आशंकते ननु इति जीव ईश्वरो निर्विशेष ब्रह्म च इति त्रय आत्मानो इत्यर्थ। अच्छा, उसे ननु यहाँ तक। तो आत्म ऐक्यम एव अस्य अध्यायस्य अर्थ इति उक्त्वा, तो अस्य अध्यायस्य शब्द से ग्रहण करना प्रथम अध्याय को। तो ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय का आत्म ऐक्य ही विवक्षित अर्थ है, ऐसा अभी तक के भाष्य ग्रंथ से बताया गया। अब कहते हैं तद एव स्थिरीकर्तुम्,
तो इसी भाष्य पूर्व भाष्य के द्वारा उक्त आत्म ऐक्य रूप अर्थ को ही स्थिरीकर्तुम का मतलब दृढ़ करने के लिए इस पर आक्षेप एवं समाधान किया जा रहा है। किसी अर्थ पर आक्षेप किया जाए और फिर उस पर उसका समाधान किया जाए तो माना जाता है वह अर्थ दृढ़ हो जाता है, आशंका की गुंजाइश नहीं रहती है, अवकाश नहीं रहता। इसी दृष्टि से पहले आत्म ऐक्य पर आक्षेप किया जा रहा है, फिर उसका समाधान होगा तो आत्म ऐक्य रूप अर्थ सुदृढ़ हो जाएगा। तो भाष्य में आत्म ऐक्य के विपरीत आत्म अनेकत्व की शंका की जा रही है। ननु त्रय आत्मानो, तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि 3 प्रकार की आत्मा प्रसिद्ध है, इसलिए 3 परस्पर विलक्षण आत्मा होने के कारण मानना चाहिए कि 3 आत्मा है, एक ही नहीं। और आपने तो बताया कि आत्मा एक ही है अभी तक के ग्रंथ से, तो इस प्रकार आत्म ऐक्य पर आक्षेप हुआ ना, 3 आत्माएं निश्चित होगी। तो त्रय आत्मानो कहे कौन है वे 3 आत्मा, तो क्रमतः 3 आत्माओं को बताया जा रहा है। एक जीवात्मा, दूसरी ईश्वरात्मा और तीसरी निर्विशेष ब्रह्मरूप आत्मा। इस प्रकार ये 3 प्रकार की आत्माएं हैं और ये एक दूसरे से विलक्षण हैं। तो जैसे धूप और छाया एक दूसरे से विलक्षण होने से एक नहीं है, वैलक्षण्य उनके अनेकत्व का ज्ञापक है ना, ऐसे ही इनका स्वभाव स्वरूप अंधकार और प्रकाश के तरह बिल्कुल विपरीत है तीनों आत्माओं का। इसलिए ये अलग अलग ही रहेगी, एक नहीं होगी। एक तो उसे कहा जाएगा जिसका स्वभाव एक है, एक स्वरूप है। इस दृष्टि से आगे कहते हैं कि त्रय आत्मानों के बाद में पहली आत्मा बताते हैं कि भोक्ता कर्ता संसारी जीवः एकः सर्वलोकशास्त्र प्रसिद्ध। तो सर्वलोक प्रसिद्ध यानी लौकिक प्रमाण से भी सिद्ध और शास्त्र से भी सिद्ध, उसे कहा जाता है सर्वलोक प्रसिद्ध। लौकिक प्रमाण तथा शास्त्र प्रमाण उभय से निश्चित, वो है सर्वलोक शास्त्र प्रसिद्ध पदार्थ। वो कौन है? जीव एक। परमेश्वर को बहुत सारे विचारक है नहीं मानते हैं, ईश्वर को न मानने वाले। तो जो ईश्वर को ही नहीं मानते तो ब्रह्म को भी नहीं मानेंगे, लेकिन जीव को सब मानते हैं। तो इसलिए सर्वलोक यानी लौकिक प्रमाण से भी जीव सिद्ध है और शास्त्र प्रमाण से भी जीव निश्चित है, वो एक आत्मा है। तो किस प्रकार से प्रसिद्ध है लोक में तथा शास्त्र में जीव? तो कहते हैं संसारी,
तो संसार धर्मवान, उसे संसारी कहा जाएगा। तो संसार धर्मवान के रूप में लोक तथा शास्त्र से निश्चित है एक आत्मा जीव। और वो संसार क्या है? कर्ता भोक्ता, यानी कर्तृत्व भोक्तृत्वादि रूप संसार से युक्त जो जीव है वो एक आत्मा है, यानी पहले वाली आत्मा है तीन में से। ये टीकाकार लिखते हैं कि जीवः ईश्वरो निर्विशेष ब्रह्म चेति त्रय आत्मान इत्यर्थ। ये ननु त्रय आत्मानो इतने का ये अर्थ निकलेगा। भाष्य में जो ननु त्रय आत्मान, ये तीन पद है ना, इनका अर्थ निकला कि जीव, ईश्वर एवं निर्विशेष ब्रह्म ऐसी तीन आत्माएं हैं। आत्मा के ये तीन प्रकार हैं। फिर भोक्ता कर्ता इत्यादि का अर्थ अनुवर्तन है, क्या नाम, अवतरण टीका में, कि तत्र जीवो अहम कर्ता इति लोक एष ही दृष्टा स्पृष्टा यजेत स्वर्ग काम इत्यादि शास्त्रे च प्रसिद्ध इत्याह भोक्तेति। तो ये कहते हैं कि तत्र यानी त्रिषु आत्मसु, तीन आत्माएं जो बताई गई हैं, उन तीन आत्माओं में से प्रथम आत्मा है जीव। और जीव है इसका ज्ञापक प्रमाण है लौकिक भी और शास्त्र भी। तो सर्वलोक प्रसिद्ध का अवतरण में अर्थ करते हुए कहते हैं कि जीवो अहम कर्ता इति लोके प्रसिद्ध के साथ अन्वय करिए। तो जीवो अहम कर्ता, तत्र जीवो अहम कर्ता इति लोके प्रसिद्ध, ऐसा अन्वय करिए। इन तीन प्रकार की आत्माओं में से जीव अहंकर्ता इस रूप से शास्त्र लोक में प्रसिद्ध है। और आगे कहते हैं येष ही दृष्टा, तो यही जीव, येष शब्द का अर्थ है लोक में दृष्टा के रूप से भी प्रसिद्ध है। अहं दृष्टा इति लोके प्रसिद्ध, ये सही यानी जीवो ही, तो जीवो ही अहं दृष्टा इति लोके प्रसिद्ध। ऐसे अहम स्पृष्टा इति लोके प्रसिद्ध, ऐसा अन्वय करना। ये भोक्तृत्व का ही स्पष्टीकरण है, दृष्टृत्व स्पृष्टृत्व। विषय ग्रहण कर्ता को भोक्ता कहा जाता है ना, और विषय ग्रहण होते हैं, रूप आदि हैं विषय, वो चक्षुर आदि के साथ तादात्म्य करके जीव उनका ग्रहीता बन जाता है। इसलिए बृहदारण्यक में कहा गया पश्यन द्रष्टा श्रृण्वन श्रोता। तो घ्राण चक्षु इंद्रिय के साथ तादात्म्य करके दृष्टा बन जाता है, लौकिक दृष्टा। चक्षुर और श्रोत्रादि इंद्रियों के साथ तादात्म्य करके लौकिक श्रोता, लौकिक शब्द का ग्रहण करता बन जाता है। यही भोक्तृत्व है। तो इस प्रकार मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, यही संसार है और ये लोक प्रसिद्ध है, इसे बताया गया। और शास्त्र प्रसिद्धि के लिए शास्त्र बताया, यजेत स्वर्ग काम इत्यादि शास्त्रे च प्रसिद्ध। तो स्वर्ग काम
यानी अहम स्वर्ग कामः, मैं स्वर्ग को चाहता हूँ, स्वर्गीय भोग चाहता हूँ, ऐसी कामना वाला जीव है। ईश्वर को भी स्वर्ग की इच्छा नहीं है और निर्विशेष ब्रह्म को तो है ही नहीं। तो स्वर्ग काम कौन होगा? जीव। तो ये जेत उसके इस कामना की पूर्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्ति की कामना की पूर्ति के लिए स्वर्ग प्रापक साधन बताया गया याग। तो ये जेत स्वर्ग काम का अर्थ निकलेगा यागेन इष्टम स्वर्गम भावयेत, भावयेत यानी संपादयेत। ये यजेत स्वर्ग काम का अर्थ होता है कि स्वर्ग को चाहने वाला जीव अपने अभिष्ट स्वर्ग को प्राप्त कर ले याग रूप साधन से। ये जे तो स्वर्ग कामन, इस वाक्य का अर्थ निकलेगा। तो इस वाक्य में स्वर्ग काम इस शब्द से प्रसिद्ध है जीव, ये शास्त्र प्रसिद्धि हुई। इसे बता रहे हैं, ये कहते हैं इति च प्रसिद्ध इत्याह भोक्ता कर्ता संसारी जीव एक सर्वलोक शास्त्र प्रसिद्ध। तो एक के विषय में लिखते हैं टीकाकार कि एक इति त्रयाणाम मध्ये एक इत्यर्थ। ये नहीं कि जीव एक ही हो, जीव तो जितनी उपाधियां हैं कार्यक्रम संघात रूप उतने हैं, अलग अलग है। इसलिए एक विशेषण जीव का होने पर भी जो तीन आत्माएं बताई गई हैं, उन तीन प्रकार की आत्माओं में से प्रथम आत्मा जीव है। फिर उसके अवान्तर भेद रहेंगे कि जीवात्माएं अनेक हैं। मूल में आत्मा नाम का जो पदार्थ है उसके अवान्तर तीन भेद। जैसे द्रव्य पृथ्वी आदि द्रव्य के दो दो भेद बताए न शुरू में। पहले लक्षण बताया तर्क संग्रह में, गंधवत्वम पृथ्वी लक्षणम, और साद्विधा नित्या अनित्या च, और नित्य अनित्य पृथ्वी बताई परमाणु रूप, अनित्य पृथ्वी है कार्य रूप, और फिर कार्य रूप पृथ्वी के अवान्तर तीन भेद बताए। शरीर इंद्रिय विषय भेद से कार्य रूप पृथ्वी तीन प्रकार की है। शरीर रूप पृथ्वी कौन है? हम लोगों का शरीर भौतिक कहलाता है। और इंद्रिय रूप पृथ्वी है घ्राण, और विषय रूप पृथ्वी है ये मृत पाषाण आदि। ऐसे अवान्तर एक ही पृथ्वी द्रव्य के पहले दो, फिर कार्य रूप द्रव्य के तीन प्रकार, और कारण रूप जो द्रव्य है नित्य द्रव्य पृथ्वी, वो परमाणु रूप है और वो परमाणु अनेक है। ऐसे भेद बताए हैं ना। ऐसे ही शुरू में कहा कि तीन आत्माएं, आत्मा एक आत्म पदार्थ हुआ, और उस आत्म पदार्थ के अवान्तर तीन भेद हैं, जीवात्मा, ईश्वर और ब्रह्म। उसमें से जीव एक है का मतलब तीन में से एक जीव है। और फिर उस जीव के अवान्तर भेद कितने होंगे? तो जितनी उसकी उपाधि है उतने जीव हैं। कार्यक्रम संघात जितने हैं उतने जीव हैं। ये नहीं कि सब कार्यक्रम संघातों में एक ही जीव है, जीवात्माएं। इसलिए वहाँ एक विशेषण से एक ही जीव है, एक जीववाद है ऐसा नहीं समझना। वेदांत में एक जीववाद भी प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं बताया जा रहा है। तीन आत्मा में से प्रथम आत्मा जीव है, ये एक शब्द का अर्थ निकलेगा। ये लिखते हैं कि त्रयाणाम मध्ये एक इत्यर्थ,
तो तीन आत्माओं में से प्रथम आत्मा जीव है, फिर उसके अवान्तर भेद होंगे अनेक, वो अलग बात। और यो लोक देह निर्माणेन लिंगेन अवगम्यते सर्वज्ञ। अब इसका अवतरण लिखते हैं दूसरे वाक्य का। अनेक प्राणी कर्म फलोपभोग इत्यादि जो वाक्य आ रहा है ना, इसका अवतरण है टीका में कि यो लोक देह निर्माणेन लिंगेन अवगम्यते सर्वज्ञ ईश्वर स द्वितीय इत्याह अनेक इति। तो कहते हैं जो लोक देह निर्माण से, लोक देह में द्वंद्व समास है और फिर निर्माण के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो द्वंद्व के अंत में श्रूयमान निर्माण पद का दोनों के साथ अन्वय होगा, लोक शब्द के साथ भी और देह शब्द के साथ भी। तो लोक निर्माणेन और देह निर्माणेन ऐसा निकलेगा। लोक यानी जो प्रथम अध्याय में बताए गए अम्भ मरीचिर मर आपह इन शब्दों से बताए गए लोक, उनका निर्माता कौन है? वो ईश्वर है। और देहों का निर्माता भी कौन है? तो लोक निर्माण करके, लोकपाल अग्नि आदि का निर्माण करके अग्नि आदि के द्वारा प्रार्थना की गई कि हमारे लिए आयतन बताइए। तब गवादि शरीरों की रचना भी परमेश्वर ने की ना, जिसे प्रार्थना अग्नि आदि लोकपालों ने की, उसी ने गवादि शरीर बना करके उनके सामने उपस्थित कर दिया। इसलिए माना जाएगा कि सभी लोक और सभी शरीर 84 लाख प्रकार के, उनका निर्माता परमेश्वर है। इसलिए लोक निर्माण एवं देह निर्माण ये एक लिंग है। ये जीव लोक निर्माण तथा देह निर्माण नहीं कर सकता, और लोक उत्पत्ति तथा देहोत्पत्ति अनुभव में आ रही है। तो जैसे धुआं पर्वत में दिख रहा है प्रत्यक्ष, अग्नि नहीं दिख रहा है, लेकिन धुआं अग्नि के बिना हो नहीं सकता। तो धूम रूप लिंग दर्शन से निश्चित किया जाता है कि जहाँ धूम दिख रहा है पर्वत में, वहाँ अग्नि है, न दिखने पर भी। ऐसे ही ईश्वर लोक प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए सब लोग ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं। शास्त्र में तो प्रसिद्ध है, लेकिन शास्त्र दृष्टि तो सबके पास नहीं होती है ना। शास्त्र और शास्त्र मूलक अनुमान, इन दो से ईश्वर की प्रसिद्धि होती है। तो शास्त्र मूलक अनुमान है, अनुमान में लिंग यानी हेतु होगा लोक निर्माण देह निर्माण। जैसे पर्वत में वन्य प्रत्यक्ष नहीं है और धूम दिख रहा है, तो धूम रूपी लिंग दर्शन से ज्ञान निश्चित होता है अनुमान से, वहाँ अग्नि है। ऐसे ही लोक निर्माण तथा देह निर्माण ये जीव के द्वारा संभव नहीं है, और निर्विशेष ब्रह्म तो कार्य कारण से अतीत है। अन्य देव तद विदिता तथो अविदिता अधि। यह केन वाक्य ये बताता है कि निर्विशेष ब्रह्म विदित शब्दित कार्य और अविदित शब्दित कारण दोनों से भी विलक्षण है, भिन्न है। और लोक निर्माण
हम देख रहे हैं, तो वह लोक निर्माण जो प्रथम आत्मा है जीव, उसके द्वारा संभव है नहीं। ब्रह्म के द्वारा भी वो कारण से विलक्षण होने से संभव नहीं है। तो फिर बीच में एक आत्मा की कल्पना करनी होती है, वो है परमेश्वर। वो और जो कर्ता बनेगा कार्य का, निश्चित है उसे कार्य का ज्ञान रहेगा, उसके उपादान कारण का ज्ञान रहेगा, वह कार्य करने के लिए इच्छावान होगा और कार्य करने के लिए प्रयत्नशील भी होगा, वही कर्ता बनता है ना। तो ऐसा कौन है? तो ईश्वर है। वह इसलिए सर्वज्ञ है, क्योंकि सब कार्य को जानता है, लोक को भी जानता है और सभी 84 लाख प्रकार के देहों को भी जानता है। जीव तो 84 लाख प्रकार के शरीर को का ही उसे ज्ञान नहीं है, कभी देखा नहीं है, तो बनाएगा कैसा फिर? बिना मॉडल देखे कोई बिल्डिंग थोड़ी बना सकता, पहले उसका मॉडल तैयार होता है, मन में भले ही हो तो मन में तैयार करके फिर बाहर निर्माण करता है। ऐसे ही जिसने यह लोक एवं लोक निवासी शरीरों को बनाया है, वह पहले उनको जानता है, जान करके बनाया है, तो इन सब को जानने वाला सर्वज्ञ है, ये अर्थ निकलेगा। इसलिए लिखा कि यो लोक देह निर्माणेन लिंगेन अवगम्यते सर्वज्ञ ईश्वर, वह सर्वज्ञ है ईश्वर, सद्वितीय, वो द्वितीय आत्मा है। इति आह, इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ने ये वाक्य लिखा कि अनेक प्राणी कर्म फलोपभोग योग्य अनेक अधिष्ठानवल लोक देह निर्माणेन लिंगेन यथा शास्त्र प्रदर्शितेन। तो यहाँ लिंगेन तक रही है। लिंगेन का विशेषण है पूर्ववर्ती तृतीयांत पद। लिंग कहते हैं ज्ञापक को, जैसे वन्नी का ज्ञापक होता है धूम, तो वो है लिंग। लीनम अर्थम गमयति ज्ञापयति इति लिंगम, इसी उत्पत्ति के अनुसार। और इस लिंग के विशेषण हैं अनेक से लेकर के निर्माणेन तक, ये एक ही विशेषण है, एक पद है। अनेक प्राणी कर्म फल उपभोग योग्य अनेक अधिष्ठानवत लोक देह निर्माणेन, यहाँ तक एक पद है। इसमें कई एक समास हुए हैं। तो अनेक प्राणी, अब सीधा चाहे टीका में ही देखिए, टीकाकार इसका विग्रह बता रहे हैं। ये सामासिक पद है ना एक, तो उसका विग्रह है कि अनेकेशाम विचित्राणाम प्राणिनाम यानी अनेकानि विचित्राणि कर्मफलानि तद उपभोग योग्यानि यानि अनेकानि विचित्राणि अधिष्ठानानि स्थान विशेषाः तदवन्तो लोका देहाश्च और तेषाम निर्माणेन। ये बीच में कई एक समास है, उनके विग्रह वाक्य है। तो पहला तो है अनेकेशाम विचित्राणाम प्राणिनाम यानी अनेकानि विचित्राणि कर्मफलानि, यहाँ तक लीजिए। तो अनेक शब्द प्राणियों का भी और कर्मफल का भी संबंधी है। तो अनेक प्राणियों के
जो अनेकों प्रकार के कर्मफल है, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो बीच में अनेक शब्द का अर्थ टीकाकार ने किया विचित्र प्राणी, विचित्र यानी विलक्षण विलक्षण। मनुष्य से विलक्षण है तीर्यंग पशुआदि देवतादि, सबकी अपनी अपनी विशेषता है ना। जितने शरीर 84 लाख प्रकार के शरीर हैं वो सब एक जैसे नहीं हैं, उनमें अंतर है। इसलिए अनेक जो प्राणी हैं और अनेक यानी विचित्र प्राणी हैं, एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं, विलक्षण हैं, और उन सबका भोग्य भी एक जैसा नहीं है। मनुष्यों का जो भोग्य है वही बिल्ली का नहीं है, वही शेर का नहीं है। मनुष्यों का भोग्य गेहूँ चावल दाल ये सब है। चूहे थोड़ी खाते हैं मनुष्य, बिल्ली चूहे खाती है, शेर मनुष्य आदि को भी खाता है, अन्य पशुओं को भी खाता है। तो इस प्रकार ये सबका खाना अलग है, भोग्य। तो प्राणी अलग अलग और उनका कर्म फल भी अलग अलग है। तो ये कहा गया कि विचित्राणाम प्राणिनाम यानी अनेकानि विचित्रानि कर्म फलानि। तो इसलिए उनको होने वाला सुख दुख भी अलग अलग है। सब प्राणियों को सभी योनि में एक जैसा सुख दुख नहीं है। ये विलक्षण कर्म फल हुआ, विचित्रानि कर्म फलानि का अर्थ करें, यानी अनेकानि का ही अर्थ है विचित्रानि। और आगे है फिर मूल में कर्म फल के बाद में उपभोग योग्य, इसके विषय में कहते हैं तत् उपभोग योग्यानि यानी अनेकानि विचित्रानि अधिष्ठानानि, यानी स्थान विशेषा। तो अनेक क्या उपभोग योग्य का मतलब उन विचित्र कर्म फलों का उपभोग करने में योग्य जो अधिष्ठान है यानी स्थान विशेष है, उन स्थान विशेषों से युक्त लोक। अब स्वर्ग में ही किसी को स्वर्गाधिपति का सुख भोगना है, किसी को स्वर्ग के मंत्री का पद भोगना है, तो किसी को स्वर्ग में कुछ दूसरे इसका, और किसी को सामान्य प्रजा का सुख भोगना है। तो ये हो जाएगा उनका स्थान भी अलग अलग, प्रजा का स्थान अलग, स्वर्ग के राजा इंद्र का स्थान अलग, मंत्रियों का स्थान अलग। तो ये जो स्थान विशेष हो गए, ये सब किस में है? लोक अंतपाती ही है। इसलिए लोक को कहा जाएगा प्राणियों के विचित्र कर्म फल उपभोग योग्य अनेक अधिष्ठान यानी स्थान विशेष वाले जो लोक है अंबादि, और उन अंबादि लोकों का निर्माण एक लिंग होगा, और साथ में फिर उन विचित्र देहों का निर्माण ये दूसरा लिंग होगा। तो उपभोग योग्यानि यानी अनेकानि विचित्रानि अधिष्ठानानि का अर्थ कर दिया स्थान विशेषा। और तद्वंतो लोका, तद्वान लोक है, और लोक और देह में द्वंद्व समास है, लोकाश्च देहाश्च। और देह और फिर षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ निर्माण के साथ, तो लोक निर्माणेन और देह निर्माणेन ऐसा अन्वय हो जाएगा कि तेषाम निर्माणेन लिंगेन, तो उनका निर्माण रूप जो लिंग है
इस लिंग से निश्चित जो ईश्वर है वो द्वितीय आत्मा है। तो ये कहते हैं कि निर्माणेन लिंगेन, इसका अन्वय जाएगा आपके जगतः कर्ता के साथ। जगतः कर्ता आत्मा चेतन आत्मा अवगम्यते। तो इस निर्माण रूप लिंग से जगत का कर्ता एक चेतन आत्मा अवगत होता है, वो है ईश्वर द्वितीय आत्मा। और बीच में है यथा शास्त्र प्रदर्शितेन पूर्व प्रसादादि निर्माण लिंगेन तद विषय कौशल ज्ञानवान तत्कर्ता तक्ष्यादि इव। यहाँ तक दृष्टांत वाक्य है। इस दृष्टांत वाक्य का अवतरण है टीका में, इदम विशेषणम कर्तुः सर्वज्ञतार्थम। तो पहले ये बताया कि अनेक प्राणी कर्म इत्यादि जो विशेषण बताया है वह जगत के कर्ता परमेश्वर में सर्वज्ञता की सिद्धि के लिए है। और यथा शास्त्र प्रदर्शितेन, ये प्रतीक लेकर के ये कहा कि ये दृष्टांत वाक्य है। तो भाष्य में ही देखिए कि यथा शास्त्र प्रदर्शितेन, लिंगेन, ये यथा शास्त्र प्रदर्शितेन, ये भी लिंगेन के साथ ही अन्वित होगा। लिंग का ही विशेषण है। वो लिंग का यथा शास्त्र प्रदर्शित, उसमें शास्त्र पदार्थ बता रहे हैं कि स ईमान, टीका में टीकाकार, स ईमान लोकान असृजत इत्यादि शास्त्र प्रदर्शित लिंगेन इत्यर्थ। तो स ईमान लोकान असृजत, ये जो प्रथम अध्याय में आया हुआ वाक्य है, इस वाक्य को कहा गया शास्त्र, और इस शास्त्र के द्वारा प्रदर्शित जो लिंग है वो कौन सा है? लोक निर्माण रूप लिंग। तो लिंगेन के ही ये दो विशेषण हो गए। लोक देह निर्माणेन पूर्व में बताया गया, और उत्तर में यथा शास्त्र प्रदर्शितेन स ईमान लोकान असृजत इत्यादि शास्त्र के द्वारा प्रदर्शित जो लोक निर्माण तथा देह निर्माण रूप लिंग है, उस लिंग से निश्चित होने वाला एक आत्मा है, वो ईश्वर रूप आत्मा। आगे है कि भाष्य में दृष्टांत वाक्य पूर्व प्रासादादि निर्माण लिंगेन तद विषय कौशल ज्ञानवान तत्कर्ता तक्ष्यादि इव। यहाँ इव शब्द दृष्टांत के लिए है, यथा इस अर्थ में। तो जैसे लोक में पूर्व यानी नगर बसाने वाला और प्रासाद यानी मकान आदि बसाने वाले, निर्माण करने वाले जो तक्षादि कारीगर हैं, उनका तद विषय कौशल ज्ञान। तो इसमें तद विषय में तद शब्द का अर्थ है प्रासादादि। पूर्व प्रासादादि विषयक जो कुशलता का ज्ञान है उनमें, वो कुशलता का ज्ञान वान जो होता है वो कर्ता बन जाता है प्रासादादि का। कौन? तक्षादि। यानी यदि लकड़ी का मकान है तो लकड़ी में जो नक्शीदार काम किया हुआ है वो है तक्षा। तक्षा कहते हैं ये कारपेंटर को। तो कारपेंटर आदि इनको माना जाएगा
उनके कार्य का ज्ञाता जो होगा वही कर्ता बन जाता है। ऐसे लोक, सर्वलोक और सर्वदेह का निर्माता परमेश्वर माना जाएगा सर्वज्ञ, सर्वलोक विषयक ज्ञानवान, सर्वदेह विषयक ज्ञानवान। इस प्रकार ये दृष्टांत परमेश्वर में सर्वज्ञता का निश्चायक है। तो ईश्वर सर्वज्ञो जगत कर्ता द्वितीय चेतन आत्मा अवगम्यते। पुरः इत्यादि का अवतरण था टीका में कि अनुमाने दृष्टांतम आह पूरयिति। सांख्यों की शंका का निराकरण करने के लिए विशेषण है चेतनः, ये आत्मा का विशेषण है, जगतकर्ता का विशेषण है चेतन। सांख्यों की जो शंका है उसे टीकाकार चेतन इसके अवतरण में बता रहे हैं। अचेतनम प्रधानम स्वयं एव विचित्र जगदाकारेण परिणमते न तो सर्वज्ञो अधिष्ठाता कश्चित इति सांख्या। तो ये कहते हैं अचेतन जो प्रधान वह स्वयं ही विचित्र जगदाकार से परिणत होता है। का मतलब सांख्यों की अचेतन जो प्रकृति है प्रधान नामक, वह चेतन के बिना स्वतः ही जगत रूप से परिणत हो रही है। जगत उसका परिणाम है और परिणामी है प्रधान। और प्रधान को जगत रूप से परिणत होते समय किसी चेतन की जरूरत नहीं है, ऐसा सांख्य मानते हैं। न तो सर्वज्ञो अधिष्ठाता कश्चित इति सांख्या। कोई सर्वज्ञ चेतन प्रकृति का अधिष्ठाता यानी प्रेरक होगा ऐसा नहीं है। इस जगत का कर्ता भी कोई सर्वज्ञ ईश्वर होगा ऐसा नहीं, प्रकृति ही कर्त्री है। इस सांख्यों के मत का निराकरण करने के लिए कहते तन निरासाय आह चेतनैति। और आगे है इसका अर्थ टीका में एक वाक्य में चेतन का कि चेतन अनधिष्ठितस्य अचेतनस्य स्वतः प्रवृत्ति अदर्शनात् अवश्यम सर्वज्ञ चेतनो अधिष्ठाता अंगीकार्य इत्यर्थ। अंगीकार्यम में अनुस्वार है क्या? तो ईश्वर का विशेषण है ना, हाँ? वो नहीं होना चाहिए। अंगीकार्य इत्यर्थ। और यदि अनुस्वार होता तो म हो जाता बाद में फिर, और म ई में मिल करके अंगीकार्य मित्यर्थ ऐसा छपना था, वो अनुस्वार गलती से छपा है। अंगीकार्य क्योंकि अधिष्ठाता का वो विशेषण है, पुल्लिंग होना चाहिए। तो चेतन अनधिष्ठित अचेतन में स्वतः प्रवृत्ति देखी नहीं जा रही है, इसलिए अचेतन प्रकृति को जगत रूप से परिणत करने वाला कोई न कोई सर्वज्ञ चेतन मानना ही चाहिए, स्वीकार करना ही चाहिए। ये चेतन इत्यादि का तात्पर्यार्थ निकलेगा। इस प्रकार ये दो आत्माएं बताई गई, एक जीवात्मा और एक ईश्वरात्मा। अब तीसरी आत्मा बताते हैं ब्रह्म। ये सब पूर्व पक्ष हैं, एकात्मवाद पर आक्षेप कर रहे हैं। ये तीन आत्माएं होते हुए आपने प्रथम अध्याय का विवक्षित अर्थ एकात्मवाद कैसे बताया, ये प्रश्न होगा, फिर इसका उत्तर आएगा।
तो अब तीसरी आत्मा को बता रहे हैं, ये तो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में कि तृतीयम आह, यानी तृतीयम आत्मानम आह, प्रथम आत्मा और द्वितीय आत्मा को बता करके तृतीय आत्मा को पूर्व पक्षी के मुख से भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। ये तो वाचो निवर्तन्ते नेति नेति इत्यादि शास्त्र प्रसिद्ध औपनिषदः पुरुषः तृतीय। तो ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, इस उपनिषद वचन से सिद्ध जो निर्विशेष ब्रह्म है वो तृतीय आत्मा है, औपनिषद पुरुष। और नेति नेति ये जो बृहदारण्यक श्रुति है निषेध मुख से स्थूल सब का निषेध कर रही है, मूर्तत्वादि, मूर्तत्व अमूर्तत्वादि का निषेध करने वाली श्रुति निषेध मुख से जिस ब्रह्म को बता रही है, निर्विशेष ब्रह्म को, सारी विशेषताओं का निषेध करके, वह निर्विशेष ब्रह्म औपनिषद पुरुष है, ये तृतीय आत्मा है इत्यादि शास्त्र प्रसिद्ध औपनिषद पुरुष तृतीय, यानी तृतीय आत्मा। अब एवं येते त्रय आत्मानो इत्यादि की अवतरण टीका है। एकस्यैव रूप भेदेन भेद इति आशंक्य आह एवमिति। कहते आत्मा तो एक ही है, वेदांती के शिष्य जो आत्मा को एक ही मानते हैं ना, वेदांती मानते हैं एक आत्मा है करके, तो उनके शिष्य समझ लो, विद्यार्थी। उन्होंने शंका की पूर्व पक्षी के प्रति, वेदांती के शिष्य ने क्या शंका की कि आत्मा तो एक ही है और उसी के ये रूपांतर हैं तीन, वास्तविक आत्मा तो एक है, ये तो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि शास्त्र से प्रसिद्ध निर्विशेष ब्रह्म, यही वास्तविक आत्मा है। और ईश्वर तथा जीव ये उसके रूपांतर हैं। जैसे एक ही शरीर के रूपांतर होते हैं, शिशु अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, या एक ही व्यक्ति आजकल सिनेमा आदि में डबल रोल करते हैं ना, डबल टिबल भी करते हैं, तो वो जो है उसमें एक दूसरे के विरोधी होते हैं, एक दूसरे के साथ फाइटिंग भी करते हैं, ये भी दिखता है, एक ही व्यक्ति है। ऐसे एक के ही ये अनेक रूप हैं, एक आत्मा के तीन रूप हैं, जीवात्मा, ईश्वर और ब्रह्म, ये मान लो। ऐसा वेदांती के शिष्य ने पूर्व पक्षी से कहा, तो इसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहे हैं। एवं येते त्रय आत्मानो अन्योन्य विलक्षणा, कहते हैं एवं यानी उक्त रीति से, येते त्रय आत्मान, एक आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा के रूपांतर नहीं है, अपितु ये अलग अलग है एक दूसरे से बिल्कुल। त्रय आत्मानो अन्योन्य विलक्षणा, एक दूसरे से विलक्षण है, विपरीत स्वभाव वाले हैं, अंधकार और प्रकाश के तरह। इनका स्वतः ही भेद है एक दूसरे से। निर्विशेष ब्रह्म अलग हैं, ईश्वर अलग हैं, जीव अलग है, ऐसा मानना है पूर्व पक्षी का। अन्योन्य विलक्षणा, इस पर लिखते हैं टीकाकार कि अन्योन्य विरुद्ध धर्मवत्वात्
दहन तुहिनवत भिन्ना इत्यर्थ। तो अन्योन्य विलक्षण है का मतलब एक दूसरे से ये बिल्कुल अलग विपरीत धर्म वाले हैं, उनका स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। कैसा अलग अलग है, विपरीत धर्म वाले हैं? तो कहते हैं जैसे दहन और तुहिन ये विलक्षण स्वभाव वाले हैं। दहन का मतलब अग्नि, ल्युट प्रत्यय कर्ता अर्थ में है, दाहक, दहन शब्द का अर्थ निकलेगा। और तुहिन, तुहिन किसको कहते हैं? हाँ? वो तो हीम कहते हैं। हाँ? तुहिन, तुहिन कहते हैं इसको। बर्फ, बर्फ को कहते हैं बंगाली में। बर्फ, अच्छा, हाँ, उसको यानी ठंडा, तो बर्फ भी ठंडा होता ही है। अग्निर्हिमस्य भेषजम, तो इसलिए वो तो तुहिन में शैत्य है और इसमें दहन में औष्ण्य है। तो औष्ण्य स्वभाव वाला दहन और शैत्य स्वभाव वाला जो तुहिन, इन दोनों में जैसा विलक्षण स्वभाव होने से ऐक्य नहीं है, एक के ही रूपांतर नहीं है। अग्नि और हिम अलग अलग स्वतंत्र पदार्थ हैं। ऐसे अग्नि और शीत पदार्थ के तरह जीव, ईश्वर तथा ब्रह्म एक दूसरे से विलक्षण धर्म वाले हैं। औष्ण्य और शैत्य धर्म जैसे परस्पर विलक्षण धर्म है, और तद्वान अग्नि एवं हीम अलग अलग है। ऐसे ही जीवात्मा में तो संसारित्व है, ईश्वर में और असंसारित्व है, और ब्रह्म तो सर्वथा निर्विशेष है। जीव में अल्पज्ञत्व है, ईश्वर में सर्वज्ञत्व है, और ब्रह्म में ये सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व उभय विशेषता राहित्य है। जीव अल्प शक्ति है, ईश्वर सर्वशक्ति है, और ब्रह्म में सर्वशक्तित्व अल्पशक्तित्व रूप विशेषताओं का अभाव है। तो ये जीव और ईश्वर इनमें परस्पर वैलक्षण्य है, और वो दोनों में रहने वाले धर्म में से एक भी धर्म ब्रह्म में नहीं है। इस प्रकार ये तीनों आत्माएं एक दूसरे से विपरीत धर्म वाली होने से अलग अलग ही हैं, न कि एक के ही रूपांतर। ये वेदांती के शिष्य की शंका का पूर्व पक्षी ने समाधान किया कि एवं एते त्रय आत्मानो अन्योन्य विलक्षणा। इससे अब तत्र कथम एक एव इत्यादि वाक्य आ रहा है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रणेनाधीतेनाहोरात्रां संदधामि
घृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य